हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम होगा साइंस। साइंस को हिंदी में विज्ञान भी कहते हैं, जो हम लोग जानते हैं विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइंस शब्द है ये एक लैटिन शब्द है। देखिए, हम लोग जो भी विषय पढ़ते हैं तो प्राय सब्जेक्ट के जो मेन जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो या तो ग्रीक शब्द से बने होते हैं या लैटिन शब्द से बने होते हैं। तो साइंस की बात करें तो साइंस जो है आपको ये लैटिन शब्द सेंटिया से बना है। सेंटिया SCIENTIA, ये लैटिन शब्द सेंटिया से बना है, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है टू नो अर्थात जानना, जिसे हिंदी में हम लोग जानना कहते हैं, जानना होता है। तो फ्रेंड्स, साइंस का मतलब ही होता है जानना। तो आइए हम जानते हैं कि साइंस में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है ये फुल्ली बेस्ड है आपको जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो जानते हैं कि साइंस में क्या क्या पार्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको 3 पार्ट आते हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है। पहला होता है फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिकी कहते हैं। दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा टॉपिक जो होता है बायोलॉजी होता है, जिसे जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आप एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, या फिर आप स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको फिजिक्स जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बायोलॉजी भी होता है। देखिए, सभी अपने जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ये देखा है कि फिजिक्स की मात्रा कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि आप एएलपी टेक्निक में आप लिखता हूँ, रेलवे की बात करें तो रेलवे में आपको एएलपी आते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया। उसके बाद जेई का बात करें, रेलवे जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया। इस सब एग्जाम में क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रश्न जो आपको फिजिक्स से पूछे जाते हैं, फिजिक्स से जो रेशियो ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैं पहले फिजिक्स को चालू करने जा रहा हूँ। ये साइंस का एक पहला पार्ट होगा और इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री या बायोलॉजी को एक चालू करेंगे, फिर जो बचेगा उसको देखेंगे। तो आइए जानते हैं फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक बनेगा फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने भी सब्जेक्ट हम लोग अध्ययन करते हैं उनका जो मेन जो नाम होता है वो ज़्यादातर आपको या तो ग्रीक भाषा से बना होता है या लैटिन शब्द से बना होता है। जैसे साइंस की बात हमने की, विज्ञान, तो विज्ञान जो है आपको लैटिन शब्द सेंटिया से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। इंग्लिश में जिसे हम लोग टू नो भी कहते हैं, अर्थात टू नो में जानना होता है। इसी तरह फिजिक्स जो है आपको एक ग्रीक शब्द से बना है। एक ग्रीक शब्द है, ये आपको ग्रीक शब्द ऐसे लिखाता है, पर में भी है, फिर एक ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और फिर ऐसे होता है, और ऐसे होता है। ये एक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने बुक से पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ मुझे पता है। इसको जो है हिंदी में हम लोग प्रकृति कहते हैं, और इंग्लिश में इसी हम नेचुरल कहते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है, फिर से मैं आपको बता दूं, फिजिक्स अर्थात भौतिकी जो है एक ग्रीक शब्द से आया हुआ है। ये ग्रीक शब्द जो है ये है, इसका अर्थ होता है प्रकृति हिंदी में होता है और इंग्लिश में नेचुरल होता है। तो इसी से हमारा फिजिक्स बना है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसका मुझे जो है आपको परिभाषा जानना आवश्यक होता है कि किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आपको प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स कहते हैं। मैंने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। प्रकृति
में जो घटना घटती है उसके विषय में अध्ययन करते हैं, उसे ही तो भौतिकी कहते हैं। मैंने कहा आपको विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। फिजिक्स अर्थात भौतिकी कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है या भौतिकी कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स को जो हम दो पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को पहले बांटा जाता है। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा जाता है, भूगोल को भी 2 वर्ग में बांटा जाता है। आपको विश्व का भूगोल अलग पढ़ा जाता है और भारत का भूगोल अलग पढ़ा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग एंशिएंट पढ़ते हैं, मिडाइवल पढ़ते हैं और मॉडर्न पढ़ते हैं। अर्थात हम लोग सभी विषय को हम कह सकते हैं कि बांट के पढ़ा जाता है। इसी तरह फिजिक्स को जो है हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। फिजिक्स को मूलतः 2 पार्ट में विभक्त किया जाता है। पहला जो है देखिए क्लासिक फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में चिरस्मत भौतिकी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में चिरस्मत भौतिकी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है ये मॉडर्न फिजिक्स, और हिंदी में से हम लोग मॉडर्न का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आधुनिक होता है, आधुनिक भौतिकी। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन के अंतर्गत, वो जो बेस्ड होते हैं वो 10th लेवल होते हैं। लेकिन मैथ में आपको कुछ चैप्टर है जो 11-12 से भी रिलेट करते हैं, और फिजिक्स में भी हर चैप्टर में कुछ चैप्टर होते हैं, जो हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको 11-12 से भी आपको मैच करते हैं। तो फिजिक्स का जो हम लोग जो देखिए, पहले हम जान लें कि फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फिजिक्स के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए अभी आपको डायरेक्ट पूछेगा कि फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, तो आप न्यूटन को कहिएगा, क्योंकि देखिए चिरस्मत क्लासिकल फिजिक्स का जो है पिता जो है आपको न्यूटन को कहा जाता है, और न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन था। और आधुनिक की बात करें तो आधुनिक कीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। और सीधे फिजिक्स का पूछा कि ये पहले है, इसके लिए आप चिरस्मत डायरेक्ट फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर देगा आपको कि आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे देंगे आंसर अपना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपको मैं फिजिक्स की परिचय में एक बता दूं कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मैं आपको बता दूं, आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको
28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिकट। तो फ्रेंड फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हिंदी में हम लोग मात्रक तथा बीमा कहते हैं। यूनिट का हिंदी होता है मात्रक, एंड मतलब तथा, और डायमेंशन मतलब बीमा होता है। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जहाँ से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यूनिट एंड डायमेंशन से मिनिमम दो क्वेश्चन होता है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लास्ट में यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, धन्यवाद।